डॉक्टर चौधरी, आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, कभी भारत सरकार को बताया, कभी हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि देखिए मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप मेरे को कहीं भी चैलेंज करवा दीजिए। कभी सरकार ने आपको इनवाइट किया हो, कभी ऐसा कुछ हुआ कि ऑफिशियली हुआ, या फिर ये बस सिर्फ टू वे है कि आप इधर से कुछ बोल देते हैं, उधर से वो कुछ बोल देते हैं, आमना सामना कभी हुआ ही नहीं? नहीं, ऐसे कई बार हुआ है। यहाँ तक कि जो आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद नायक जी, वो हमारे लेक्चर्स में आए हैं, पूरा बैठ के उन्होंने देखा है। तो उसमें भी हमने बताया, उनको भी रिक्वेस्ट किया सारे जग के सामने, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, गोवा में। तो एक तो ये है, और दूसरा हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं हर्षवर्धन जी, उनसे भी मैं मिला हूँ, मिलके उनको भी बताया है, ख़ास तौर पे कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें जो मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो सामना सामना बताया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठियाँ खूब सारी लिखी हैं, अब तो लिखते लिखते हम थक भी गए हैं काफ़ी सारा। तो जितने भी तरीके होते हैं बताने के, सामने से बताने के, फॉर्मल लेटर जाने के, सारे तरीके अपनाए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वियतनाम को जो चीज़ समझ में आ जाती है, विदेशों में और लोगों को समझ में आ जाती है, वहाँ पे हज़ारों लोग आ जाते हैं, ये भारत में आके आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती है? भारत में क्यों नहीं आती, अभी तक मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे थोड़ा व्यापार ज़्यादा है, हेल्थ के नाम पे व्यापार थोड़ा ज़्यादा है, यही समझ आया। भारत की मीडिया की बात करें तो मीडिया को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो जो फार्मा कंपनी के गुलाम हैं, गुलाम मतलब कि उनके स्पॉन्सर्ड हैं, तो समझ नहीं आएगी। वियतनाम की आप बात कर रहे हैं, वियतनाम में आप देखेंगे इस वक्त जो कोरोना से टोटल डेथ हुए हैं वो है 0, एक भी नहीं, जबकि वियतनाम में इंडिया से पहले, काफ़ी पहले कोरोना वायरस पहुंच चुका है। हाँ, वो तो ट्रेडिंग हब भी है। हाँ, वहाँ चाइनीज़ बहुत काम करते हैं, वहाँ पहले कोरोना वायरस पहुंच गया था। 0 डेथ क्यों है वहाँ पे? वहाँ पे 16 करोड़ तो वहाँ की पॉपुलेशन है, मतलब सब्सटेंशियल माना जाएगा, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक छोटा कंट्री भी नहीं है बहुत, और लंबा कंट्री, लंबाई में भारत के बराबर है वो, पतला सा कंट्री है वो। तो वहाँ पे चलना, कम्युनिकेशन रोड भी बड़ा मुश्किल सा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट, नतीजे भी देखिए वियतनाम के, भारत के, वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है जैसे पहले था। तो वहाँ पे जो मीडिया में मैंने देखा है कि मीडिया वहाँ पे उतनी बिकाऊ नहीं है, एटलीस्ट हेल्थ के मामले में। वो अपने ट्रेडिशनल हेल्थ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ट्रेडिशनल, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल इज़ आयुर्वेद, वहाँ का ट्रेडिशनल कुछ और है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और चीज़ें हैं, हर्बल रेमेडीज़ हैं, उस पर विश्वास उनका ज़्यादा है, उसको वो बढ़ावा देते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे देते हैं, पर्सनल लेवल पे देते हैं, एलोपैथी भी चलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 98% जो बजट है वो एलोपैथी का है, 2% बजट जो है वो आयुष मिनिस्ट्री का है, 2%, और 98% जो है वो एलोपैथ का है। तो ये एक लॉबिंग सिस्टम है, हर जगह लॉबिंग है। तो लॉबिंग सिस्टम है, तो हर तरह से ये कोशिश की जाती है कहीं ऐसा ना हो कि आयुर्वेद है या फिर नेचुरोपैथी है, ये कहीं आगे ना पहुंच जाए, या कोई यहाँ से बात ना आ जाए, इसकी पूरी क्लियरली उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ये आपको लगता है लड़ाई लंबी है, या फिर ये कोरोना एरा के अंदर ये चीज़ समझ में आ गया है कि नहीं, सब कुछ जब अपना अपना करना है, सब कुछ आत्मनिर्भर करना है, तो दवाइयाँ भी आत्मनिर्भर हो जाओ फिर तो? लोगों को समझ आने लगा है, और लोगों को, जो लोग ज़्यादा इफेक्टेड, उनको ज़्यादा समझ आने लगा है। जो लोग एसी के हवा में आराम से बैठे हैं तो उनको थोड़ा कम समझ आ रहा है, जब उनकी बारी आएगी उनको समझ आएगा। मैं अब जो ना 2 बीमारियों के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। दोनों ऐसी बीमारियाँ हैं, शायद आजकल तो घर घर की बात हो गई है। एक है डायबिटीज़ को लेकर, दूसरी कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर मेरे से आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल है, आपको कोरोना से डर लगता है कि नहीं लगता है? कोरोना से डर नहीं लगता, कभी भी डर नहीं लग सकता, क्योंकि कोरोना से डर किसी को भी नहीं लगेगा अगर उसका असली नाम किसी को पता चल जाए। तो भारत सरकार तो देश बंद कर रही है, देश बंद किया हुआ, उन्होंने लॉकडाउन भी किया था। वो गलत किया है, उसका कोई पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है उनको, बट इंसान के फ़ायदे के लिए बंद किया है ऐसा नहीं है, इंसान को फ़ायदा नहीं हो सकता। कोरोना से किसी को भी डर नहीं लगेगा, उनको एक शब्द से समझ आ जाए, वो एक शब्द है, कोरोना का जो असली नाम है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा ऐसा कौन है हमारी पूरे दुनिया में जिसको हर साल कम से कम एक बार इन्फ्लुएंज़ा नहीं हुआ हो? सभी को हुआ है, साल में एक बार होना अनिवार्य है, तभी हम जिंदा हैं, उसके अपने मैकेनिक्स हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा, तो जैसे मेरी उम्र है 47, तो मुझे कम से कम 55-60 बार इन्फ्लुएंज़ा हुआ है। आपको भी अपनी उम्र +10 ऐसा कर लीजिए, क्योंकि बचपन में पहले 5 साल तक साल में 3-4 बार इन्फ्लुएंज़ा होता है, और 5 साल के बाद साल में एक बार होता है। तो एक बार तो होना ही है, आप चाहे कितना भी लॉकडाउन कर लो, कुछ मर्जी कर लो, एक बार तो इन्फ्लुएंज़ा होना ही है। और कभी इन्फ्लुएंज़ा किस बहाने होगा, कभी H1N1 के बहाने होगा, कभी S3N2 के बहाने होगा।